हन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोके सवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वतो सर्वज्ञदेवं तत्पर्शकम् श्रीजैन सिद्धविकेयं विरचितं वीरचते स्वधीयामृताय। गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। हमने कल नाम कर्म की जो प्रकृतियां है उसकी पिंड रूप प्रकृतियों का वर्णन हमने यहाँ से देखा था। कोई बताएगा कौन कौन सी पिंड प्रकृतियां है हमने जो बात की थी? 14 पिंड प्रगति है। बहुत बढ़िया। ऐसे बोलेंगे तो 14 पिंड प्रकृतियां है और उनमें से अगर बाइफरकेशन बोलेंगे तो 65 माने 65 प्रकृतियां आ जाती है टोटल। तो 14 पिंड प्रकृति में 65 प्रकृतियां आ जाती हैं। ओके, तो कल हमने उसके नाम देखे थे। अभी हम सिर्फ यहाँ से परिभाषा पढ़ेंगे। प्रश्न 168, गति नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव का आकार नारकी तिर्यंच मनुष्य और देव के समान बनाता है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। अगर मैं इसी को अगर गोमट साध आदि की भाषा में कहूंगी या दूसरी अपेक्षा से कहूंगी तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जीव भवांतर को प्राप्त हो जाता है। जो भवांतर में जो आयु आ जाती है माने ये भव जो नरक तिर्यंच मनुष्य और देव उस भव को प्राप्त हो जाता है। तो ये गति ही है। क्या हो जाता है उसमें? सेम क्या है कि उस गति का अगर हम कोई भी परिभाषा दूसरे की हेल्प लेके नहीं करेंगे तो जिस कर्म के उदय से जीव को विशिष्ट गति मिलती है उसे गति नाम कर्म कहते हैं। इतनी परिभाषा आ जाएगी। विशिष्ट गति मिलती है तो विशिष्ट गति तो मुझे पता नहीं कौन सी है, तो मैंने उसके आकार से बता दिया कि अरे नारकी का पैकेज आपको थॉट प्रोसेस जीव के परिणाम चाहिए ना, विशिष्ट गति चाहिए ना, तो वो कहाँ है? क्योंकि आयु और गति अविनाभावी संबंध से चलती है। जब मुझे मनुष्य आयु का उदय रहता है तो गति का भी वही उदय रहता है। जैसा है वैसा दूसरा वैसा रूप से आ जाता है। ये है तो ये भी है। तो जब मनुष्य आयु है तो मनुष्य गति ही उदय में आती है। तो ये अविनाभाव संबंध होता है, इसीलिए इसकी परिभाषा जीव के आकार से या आयु से लगाते हैं। ओके, आकृति को प्राप्त होता है। ये क्लियर है? आगे जाति किसे कहते हैं? तो अव्यभिचारी सदृशता के कारण एक रूपता धारण करने वाले विशेष को जाति कहते हैं। देखो हमने क्या कहा? सदृशता। सदृशता माने समानता, सेम सेम दिखने वाले को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया। अव्यभिचारी माने जहां पे दोष नहीं हो। व्यभिचारी माने दोषपना, विसदृशपना, जहां पे सामान्य हो और कहीं पे भी दोष नहीं हो, ऐसी जाति का ग्रुप करो। माने जैसे हमने क्या कहा था, ग्रुप करते टाइम में मैंने अगर एकेंद्रीय अभी जो जाति बताई है उसमें अगर आप कोई भी दूसरा नजरिया देखोगे तो कुछ न कुछ तो दोष आ सकता है। जैसे जीव में संसारी मोक्ष ये तो हमने बाइफरकेशन किया, लेकिन जीव के शरीर के आकार प्रकार या फिर अन्य चीजें हाथ पैर आदि देख के अगर मैं उसकी जाति डिसाइड करने लगूंगी तो उसमें कुछ न कुछ दोष आ जाएंगे। क्योंकि किसी को 4 पैर होते हैं, किसी को 2 होते हैं, अंग उपांग अलग अलग होते हैं। तो ऐसा हमें चाहिए कि जो समान रूप से उसी
उस ग्रुप में समान रूप से पाया जाए और दोष भी नहीं लगे। तो इसी अपेक्षा से सिमिलर क्वालिटीज को एकत्रित करके उन्होंने जातीय में एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय ऐसी जाति बनाई है। हाँ? सदृश धर्म वाले पदार्थों को ग्रहण किया। सदृश माने जो दिखने वाले हैं, दिखने वाले माने किस अपेक्षा से दिखने वाले हैं कि जिसमें दोष नहीं है और पाए जाते हैं, ऐसा दिखना माने नेत्र इंद्रिय से नहीं। हम उसमें अगर हम लगाएंगे तो एक इंद्रिय के देखेंगे तो उसमें दो इंद्रिय वाला जीव कभी नहीं पाया जाएगा, एक इंद्रिय सभी जीव उसमें गर्भित होंगे। ओके, तो ये सदृश्य धर्म वाले, अव्यभिचारी जिसमें दोष नहीं हो, तो उनके हमने क्या कहा थे, 5 जातियां बनाई एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय। आगे प्रश्न 171, शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के साथ औदारिक आदि शरीर की रचना होती है उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। ओके, ये बहुत इजी है इसीलिए मैं डायरेक्टली पढ़ रही हूँ, हाँ, क्योंकि औदारिक की रचना होती है। अंगोपांग किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ, पैर आदि अंग एवं नासिका आदि उपांग बनते हैं, इसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक, इनको अंग कहते हैं। ये 8 अंग होते हैं। ओके, 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक, ये अष्टांग कहे जाते हैं। ओके, और बाकी के जो भी सपोर्टिव है उसे उपांग कहे जाते हैं। आगे हमने निर्माण अभी देखा नहीं है इसीलिए इस प्रश्न को अभी रोकते हैं, स्टार्टिंग में ले लेंगे पिंड के बाद में। प्रश्न 174, दीदी 2 पैर, 2 हाथ, 1 मस्तक और 1 हृदय, हाँ, पीठ और इतना नितंब, होता है ना? पीठ और नितंब। हाँ। हम्म, और अंगोपांग शरीर 3 होते हैं वो अवधारी। हाँ, अंगोपांग के अगर भेद करेंगे तो 3 शरीर के अंगोपांग होते हैं, औदारिक, वैक्रिक और आहारक के अंगोपांग होते हैं। ये 3 नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म के 3 भेद हैं। यानी क्या लिखने का अंगोपांग का ये लिखो बोले तो? अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं? तो लिखना जो जिस कर्म के उदय से शरीर के हाथ, पैर आदि अंग और नासिका आदि उपांग बनते हैं उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। शरीर के अंगोपांग बताओ, शरीर के अंगोपांग। हाँ, तो अंग माने शरीर के हाथ, पैर आदि जो अभी 8 लिखे हैं वो अंग है। हाँ, और वही बताने का। हाँ, और उपांग कहेंगे तो उपांग में ये उंगलियां, नासिका, ओष्ठ या वो बता, भी सपोर्टिव वो जो पता भी है। बाकी के हैं वो उपांग में चले जाएंगे। हाँ, हाँ, तो इसके 3 भेद है जो कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक अंगोपांग नाम कर्म होता है। फिर आगे बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, दैट इज बंधन नाम कर्म। फिर 175 संघात नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं, संघात नाम कर्म। अगर मैं कहूंगी कि बंधन में छिद्र सहित होते हैं तो ये बात सही है। बंधन में सिर्फ क्या हो गया, एक संबंध हो गया, लेकिन उनमें छिद्र पाए जाते हैं, पोकल है, पोकल बोलते हैं ना हम, पोकल है। तो उसमें छिद्र को नहीं लाना है तो मुझे एकदम सपाट करके उसको अच्छे से प्लास्टर आदि से करना पड़ेगा, तो वो संघात करता है। तो ये संघात नाम कर्म है। फिर संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर की आकृति बनती है उसे संस्थान नाम कर्म कहते हैं। आकृति माने आकार, आकार माने जो हमने कल 6 आकार देखे थे। ओके, समचतुष्ट संस्थान,
उसका पहला, समचतुस्र संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की आकृति कुशल शिल्पकार के द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति के समान ऊपर, नीचे और बीच में समभाग समानुपात होती है। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा प्रोपोर्शन में है, समभाग। मैं ऊपर से ऐसे उस मूर्ति को हाफ में कट करूंगी तो एग्जैक्टली दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे, इसे समानुपात कहते हैं। समभाग होने पर एग्जैक्ट सेम, राइट लेफ्ट पोर्शन भी सेम, ऊपर का और नीचे का भी पोर्शन सेम, एग्जैक्टली। ओके, ये समचतुष्ट संस्थान है। निग्रोध परिमंडल संस्थान, जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में वट वृक्ष की तरह होता है, नाभि के नीचे का अंग पतले और छोटे होते हैं और ऊपर के अंग मोटे और बड़े होते हैं। दैट इज निग्रोध परिमंडल। ओके, फिर स्वाति संस्थान में एग्जैक्टली उल्टा होता है। जिस कर्म के उदय ऊपर का से भाग छोटा, शाल्मली वृक्ष के समान होता है, माने नाभि के नीचे के अंग मोटे और बड़े होते हैं और ऊपर के अंग पतले और छोटे होते हैं, तो स्वाति संस्थान कहते हैं। इसमें शाल्मली वृक्ष का भी एक एग्जाम्पल आता है या सर्प का भी, इसका भी एग्जाम्पल आता है। कुब्जक संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कुबड़ा होता है, वो कुब्जक संस्थान है। वामन संस्थान किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर बौना होता है, छोटा होता है, बुटका होता है। बुटका, मराठी में बुटका कहते हैं। हुंडक संस्थान किसे कहते हैं? देखो, जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर के अंगोपांग विषम आकृति वाले हुंड के समान होते हैं, किसी खास आकृति वाले नहीं होते हैं, कुछ न कुछ विचित्र चित्र होता है वहां पे, वो हुंडक संस्थान है। ओके, फिर सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? सहनन में हमने स्ट्रेंथ देखी थी। जिस कर्म के उदय से शरीर की हड्डियों का बंधन विशेष होता है, उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। हड्डियां तो मिली है, लेकिन वो हड्डियों का बंधन और हड्डी की रॉ मटेरियल ये, और फिर उसके बाजू में जो भी कवरिंग होती है, वो सभी देख के मैं मजबूती डिसाइड करती हूँ, तो उसे सहनन कहते हैं। ओके, वज्र ऋषभ नाराज सहनन जो एकदम टॉप मोस्ट है, अगर केवली को तीर्थंकर को कहेंगे तो ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन और समचतुष्ट संस्थान ही होता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन तो क्या कहा? तो जिस कर्म के उदय से शरीर में वज्रमय हड्डियां, क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल, वज्रमय हड्डियां, वज्र का वेष्टन और वज्रमय कीलिया होती है, वह वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। ओके, वज्र नाराज सहनन में क्या हो जाएगा? अभी जिस कर्म के पावर थोड़ी कम हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेंथ कम हो गई, लेकिन यहाँ पे वज्र की ही हड्डियां है और वज्र की कीलिया होती है, लेकिन जो वेष्टन है वो अभी वज्रमय नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ घट गई है। ओके, ये वज्र नाराज सहनन है। नाराज सहनन में क्या होता है? कर्म के उदय से जीव में वज्रमय विशेषण से रहित हड्डियां होती है, क्योंकि यहाँ पे वज्र आया ही नहीं ना अभी। देखो, जहां पे वज्र ऋषभ और वज्र नाराज में वज्र था, तो उसका रॉ मटेरियल पता चल रहा था कि हड्डियां वज्रमय है। ओके, वज्र नाराज में वृषभ नहीं था, तो वेष्टन हमने क्या कहा था? वज्रमय नहीं है। हाँ, वृषभ माने वेष्टन। अभी नाराज सहनन में वज्र कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, तो वज्र का कुछ भी विशेषण नहीं है, तो वज्र का हड्डियां भी वज्रमय नहीं है, वेष्टन भी नहीं है और कीलिया भी वज्रमय नहीं है, तो उसे नाराज सहनन कहा। अर्ध नाराज में क्या कहा? कि इस शरीर की हड्डियों की सांधिया में अर्ध कीलित है। ओके, कीलित भी पूरा नहीं है, अर्ध कीलित है। हाँ, और कीलित में क्या कहा? इसके परस्पर कीलित होती है। एक तो क्या होता है कि सांधिया अर्ध कीलित होती है, और एक जिस कर्म के उदय से हड्डियों का परस्पर कीलित होती है, वह कीलित सहनन है। यहाँ पे अर्ध कीलित में मैंने क्या कहा था? कि वो
हड्डिया के आर पार वो क्या डाला था मैंने, कील किया था। हाँ, अर्धकिलित में यहाँ था, और अभी ये इसको ही सिर्फ ये जो है ना, ये निकाल दिया मैंने, ये कील निकाल दी, और परस्पर में सिर्फ कीलित है, मैंने इनको ही एक दूसरे में फंसा दिया। तो कीलित संहनन में एक्चुअली हड्डियां परस्पर में कीलित होती है, माने वहां पे कील नहीं है, परस्पर में कील है, एक दूसरे में फंसा के मैंने उनको बॉन्ड कर दिया। ओके, क्लियर है? जी हाँ दीदी। लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला होता है असंप्रप्ता सुपाटिका संहनन, जिसमें कर्म के उदय से शरीर की हड्डियां मात्र मांस स्नायु आदि से लपेटकर संगठित की गई होती है। उसे देखो, जो हड्डियां है वो ऐसे है, उसके साइड में जो लपेटा गया है, जो दोनों को बांधता है, वो सिर्फ मांस और स्नायु का, हम जो बोलते हैं ना वेन्स और नसों से क्या हो जाता है, ये दोनों, हाँ मिली हुई है। एक्चुअली में उनमें कोई भी अटकन आदि नहीं है, कोई भी अपनी हड्डियां एक दूसरे में फंसाई भी गई नहीं है। ओके, कुछ कुछ माइन्यूट बोन्स रहते होंगे, जैसे हमारे जो माने जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसमें जैसे होता होगा कि उसकी कुछ कुछ बोन्स होते हैं जो एकदम स्ट्रांग भी होते हैं, और एक दूसरे में कैसे होते हैं, वो फसाए जैसे हो सकते हैं। बाल ओके, सर्किट होता है, जो कमर का होता है, घुटनों का, कंधों हाँ, का, ये हम जिससे सिर्फ हड्डियों पे लगा रहे हैं, बहुत सारे प्राणी आदि में भी हड्डियां जो होती है, उनमें भी ये सहनन पाए जाते हैं। ओके, आगे, वर्ण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर में रंग होता है उसे वर्ण कहा। गंध, जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध होता है। रस, जिस कर्म के उदय से शरीर में रस होता है। और वर्ण स्पर्श, जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श होता है, उसे नाम कर्म कहा। यहाँ पे ये जो बताए गए हैं, उसके जो भेद है, जो कल हमने देखा था। ओके, हमने क्या वर्ण के 5 भेद देखे, गंध के 2 भेद देखे, रस के 5 भेद और स्पर्श के 8 भेद देखे थे। ओके, हम्म, हाँ दीदी। आगे, अनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के आकार का रहता है, उसे अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। अगर मैं मनुष्य गति में जाने वाली हूं, तो मुझे मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय रहेगा, पर मेरे पिछला जो भी आकार है तब रहेगा। तो पिछला कौन सा था? तो जो भी हो, देव का हो सकता है, तिर्यंच का हो सकता है, नारकी का हो सकता है, ये आकार लेके मैं मनुष्य गति में, माने विग्रह गति में जो है, वो मेरा आकार रह सकता है। लेकिन मनुष्य गति चालू है, मनुष्य आयु चालू है मेरी। ओके, आकार सिर्फ दूसरा है। हम्म, हाँ, नीचे देखो, यहाँ पे लिखा है, जिस कर्म के उदय से जीव इच्छित गति में गमन करता है, उसे अनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। ओके, मनुष्यानुगति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी अगर है, तो मनुष्य गति की टूवर्ड्स जाने वाला है। ये हमारे क्या हो गए? और विहायोगति, प्रश्न 200, विहायोगति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव का आकाश में जो गमन होता है, उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। उसके 2 भेद है, एक प्रशस्त, अप्रशस्त। तो देखो, प्रशस्त माने अच्छा, अप्रशस्त माने अच्छा नहीं। तो अच्छा और बुरा, ये जो हम लगाते हैं, तो नॉर्मली कुछ कुछ प्रकृतियों को प्रशस्त कहा जाता है, कुछ कुछ प्रकृतियों को अप्रशस्त कहा जाता है। तो इसमें पुण्य और पाप का लॉजिक लगता है। पुण्य वाला जो है वो प्रशस्त कहलाता है, और पाप वाला जो है वो अप्रशस्त कहलाता है। ओके, दीदी एक बार फिर से बोलो तो। प्रशस्त विहाय गति में
आकाश में गमन होता है तभी शुभ और अशुभ कर्म। नहीं, मैंने क्या कहा, जो प्रशस्त, देखो, आकाश में जो गमन होता है, जीवों का आकाश में जो गमन होता है उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं। उसके दो भेद है, एक प्रशस्त और अप्रशस्त। तो इसमें अगर आप जाओगे तो प्रशस्त और अप्रशस्त किसे कहते हैं, तो प्रशस्त माने जो प्रकृतियां है, जो कुछ कुछ पुण्य रूप होती है और कुछ कुछ पाप रूप होती है। तो पुण्य रूप से मुझे अच्छा लगता है, जिसका उदय, जैसे साता का उदय आया तो मैं क्या करती हूँ, उससे मुझे अच्छा लगता है। असाता का उदय आया तो असाता में मुझे तकलीफ होती है। तो ऐसे प्रशस्त में मुझे अच्छा लगता है, अप्रशस्त में मुझे तकलीफ होती है। ओके, तो ये प्रशस्त और अप्रशस्त माने पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां। तो एक प्रकृति पाप रूप है, एक पुण्य रूप है, प्रशस्त और अप्रशस्त। क्लियर हुआ? दीदी प्रशस्त का अर्थ क्या बताया? पुण्य रूप, पुण्य। अच्छी अच्छा। प्रकृति। जैसे तीर्थंकर प्रकृति क्या है, प्रशस्त प्रकृति है। दीदी ओके, यह गुजराती में विहायो गति नाम कर्म में ऐसा लिखा है कि जो कर्म का उदय थी आकाश में गमन थाय અને शुभ और अशुभ दोनों भेद है। देखो, जिनवाणी में पुण्य को ही प्रशस्त शुभ कहा जाता है और पाप बराबर। को अप्रशस्त और अशुभ। अशुभ कहा जा सकता है। तो सेम है, कुछ भी अलग है। नहीं है। हम्म। ओके, पर दीदी अपने को ये मालूम कैसे चलेगा, जैसे दूसर और सुस्वर को तो मालूम चल जाता है कि कोयल बोलती है वो सुस्वर है और वो कौवा बोलता है तो वो दूस्वर है। तो उसमें अपने विहाय गति में कैसे मालूम चलेगा कि ये प्रशस्त है, अच्छी है, और वो ये विहायोगति है ना, वो हाँ जीव विपाकी प्रकृति है। हाँ जीव विपाकी प्रकृति में मुझे अच्छा लगना, बाहर कैसा भी चला, ओके, अच्छा, मुझे अच्छा लगना चाहिए। ओके, हाँ समझ में आया दीदी। डजंट मैटर फॉर मी। हाँ मुझे अगर मेरी चाल अच्छी लगती है तो मुझे प्रशस्त विहायोगति का उदय चल रहा है। मुझे हाँ अगर मेरी चाल अच्छी नहीं लगती है तो मुझे अप्रशस्त विहायोगति का उदय चल रहा है। किसी ओके को ओके लगता है ना, मैं तो ना बद्दा ही चलती हूँ, हाँ तो ये जी, मुझे लगने का है, क्योंकि ये जीव विपाकी प्रकृति होती है। अच्छा ओके, अभी हम 8 प्रकृतियां देखने वाले हैं। 8 प्रकृतियों के नाम आपको पता है, जिसमें पहला है निर्माण, जो हमारा में बीच में रह गया था। प्रश्न 173, निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? 8 प्रकृतियां याद है क्या सभी को, या नाम बता दूं मैं एक बार? देखो, निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, ये क्या है? प्रकृतियाँ। हाँ, प्रत्येक प्रकृति की बात चल रही है हमारी। 8 सिंगल सिंगल थे ना, अभी हमारी 14 पिंड प्रकृतियां खत्म हो गई। अभी हम 8 प्रत्येक प्रकृतियां देख रहे हैं सिंगल सिंगल। निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर, ये सभी प्रत्येक प्रकृति कहलाती है। ओके, दीदी एक बार फिर से बताऊं? प्रकृतियाँ। हाँ, हाँ प्रकृतियाँ। निर्माण, 8 प्रकृतियाँ। हाँ बता रही हूँ, निर्माण, निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, अगुरु लघु, उपघात, उपघात, परघात, उपघात, परघात, परघात, आतप, उद्योत, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर, उच्छ्वास और तीर्थंकर। तीर्थंकर। हम्म, तो अभी देखो, निर्माण में क्या होता है? निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अंगोपांग की ठीक ठीक रचना होती है,
मुझे अंगोपांग नाम कर्म से अंग और उपांग तो मिल गए, लेकिन उसकी रचना, उसकी क्वांटिटी कौन तय करेगा? तो मुझे 2 हाथ लगने हैं और इस पोजीशन में लगने हैं, ये निर्माण तय करता है। अंगों-पांगों की ठीक-ठीक रचना माने निर्माण कहलाता है। क्लियर है? ओके, क्या आगे बढ़ूं? हाँ दीदी। हाँ। निर्माण ये में अगरु लघु नाम कर्म होगा ना? हाँ, देखो हर बार बराबर। नाम कर्म निर्माण, एक बार नाम कर्म की प्रकृतियां जब बताते हैं ना, तो सभी जगह पे नाम कर्म ही लगा लेना। वो तो बराबर है दीदी, इसमें तो बराबर है, पर पेपर में कभी अगुरु लघु लिखा हो तो अगुरु लघुत्व और अगुरु लघु नाम ऐसा लिख के आएगा ना? वो जब कहा जाएगा तो अगुरु लघुत्व गुण है, जो हम्म। सामान्य गुण है वो उसकी बात चल रही है, अगुरु लघुत्व। और बराबर। अगुरु लघु नाम कर्म अगर कहते हैं तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। ओके। हम्म। नियत रूप से जो माप होता है वो निर्माण कहता है, उसका साइज और लोकेशन। साइज माने क्वांटिटी, माने 2 हाथ है और 2 हाथ की लोकेशन, 2 पैर है 2 की, कान है कान की लोकेशन, किसी किसी को 3 भी हो सकते हैं। तो निर्माण में आंख में अंगोपांग में जो अंग और उपांग आते हैं, तो उपांग में 3 आंख आएंगे और उसकी लोकेशन आ जाएगी। ये सब निर्माण तय करता है। हम्म। हम्म। अगुरु लघुत्व का दीदी, जिस हाँ, शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक नहीं, द्रव्य दूसरे द्रव्य हाँ, को वो अनंत वाला है। अनंत गुण बिखर कर नहीं परिणमता, अलग अलग नहीं होते, यही लिखने का ना, अगुरु लघुत्व। हाँ। जो है उसे वही कहा। अभी अगुरु लघु नाम कर्म अगर कहते हैं तो यहाँ पे ये डेफिनेशन आ जाएगी कि जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे के गोले समान भारी और आक वृक्ष के फूल के समान हल्का नहीं होता, उसे अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो आपने इतना भी लिखा तो भी ओके है कि जिस कर्म के उदय से शरीर बहुत भारी और बहुत हल्का भी नहीं होता, उसे अगुरु लघु कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल नहीं दिया तो भी चलेगा। वो याद है क्या? वो कुछ कुछ वृक्ष में ऐसा फ्लावर रहता है उसका, और उसके जो वाइट है ना, वो ऐसे उड़ जाते हैं, आक वृक्ष। हम तो उसको बुड्ढी कहते थे बुड्ढी के बाल उड़ गए ऐसे। हम्म। तो वो जो है ना, वो आराम से उड़ जाता था, इतना हल्का रहता है ना कि वो फूल के वो जो पराग माने वो जो पार्ट है उसका, वो ऐसा ही उड़ जाता था। तो उसका वहां पे एग्जाम्पल दिया गया है और लोहे जैसा भारी कहा गया है। तो ये हो हम्म। गया अगुरु लघु। उठाया नहीं जाए और उड़ भी जाए ऐसा नहीं होता है। शरीर कैसा होता है, वो मैं भी उठा सकती हूँ क्योंकि मैं चलना है ना मुझे। हम्म। शरीर की क्वालिटी बताई अगुरु लघु में। हम्म। अभी उपघात नाम कर्म और परघात नाम कर्म। जिस कर्म के उदय से शरीर में अपना ही घात करने वाले अंगोपांग होते हैं उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। देखो किसी किसी के सींग होते हैं ना, वो क्या होता है, ऐसा ही टर्न करके आते हैं और खुद ही के अंग में घुस जाते हैं। हाँ। ये जो है ना, वो खुद का ही घात करते हैं। किसी किसी का पेट इतना बड़ा होता है कि चलना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो शरीर के ऐसे अवयव है जो अपना ही घात करते हैं, उसे उपघात नाम कर्म कहा। ओके। हम्म। और ये उपघात नाम कर्म इसीलिए पाप प्रकृति कहा जाता है क्योंकि वो खुद का घात करता है ना। हम्म। हम्म। अभी परघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग होते हैं। देखो मुझे दूसरे का घात करने वाले अंगोपांग मिले हैं ताकि मैं खुद का प्रोटेक्शन करूं, तो ये पुण्य प्रकृति है।
ये प्रोटेक्शन में मुझे ये अच्छे अवयव मिले हैं ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं, लेकिन दूसरे का घात कर सकती हूँ। ये जो कुछ कुछ ये जो कौन से बर्ड्स रहते हैं उनके वाघ क्लॉज, वाघ सिंह के नाखून, सिंह हाँ वाघ नाक, के नाखून। ये तो सींग आदि के होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं उनके क्लॉज होते हैं ना, इतने तीक्ष्ण रहते हैं ताकि वो खुद का ये कर सके। हाँ, वो फिर साहुड़ी के पीछे बोलते हैं ना, उसके एकदम तीक्ष्ण रहते हैं। हाँ, हम्म, तो ये जो है इंसेक्ट के, बहुत सारे इंसेक्ट में ऐसे विष आदि जहर आदि होता है, तो खुद को तो बाधा नहीं होती है लेकिन दूसरे का क्या हो जाता है, घात हो जाता है। तो ऐसे अंगोपांग मिल जाते हैं, वो परघात है। हाँ, उपघात ये पाप प्रकृति है, परघात पुण्य प्रकृति है, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन होता है। हम्म हम्म आगे आतप। अभी आतप उद्यत में दोनों जो है उसमें आप ये इतना समझ लेना, उसका एक छोटा सा चार्ट ही रहता है। क्या है उसमें, वो आभा और ये रहता है, देखो। तीन चीजें हैं, एक आभा, एक मूल शरीर। हाँ, आभा माने क्या, मैं जो प्रकाश छोड़ रही हूँ, मेरा जो किरणें हैं, अगर मैं ऐसा कहती हूँ मेरी किरणें हैं, तो वो कैसी है और मेरा शरीर कैसा है, ये दो चीजें हैं अभी के लिए। तो आतप और उद्योत में यही डिफरेंस आता है कि जिस कर्म के उदय से शरीर में सूर्य के समान आतप उष्णता प्राप्त होती है, उसे आतप नाम कर्म कहा। तो आभा तो क्या है उसकी, आभा माने किरणें, उसका प्रकाश वो बहुत उष्ण है, लेकिन शरीर कैसा है उसका, मूल शरीर ठंडा रहता है। इसीलिए इसमें एग्जाम्पल में सूर्य का विमान ही आता है जो पृथ्वी का एक में पाया जाता है। या सूर्यकांत मणि, उसमें क्या क्या रहता है, मणि तो शांत है लेकिन उसका जो ये रहता है, और सॉरी मणि उद्योत में है, सॉरी सॉरी सॉरी, उद्योत में है वो। आतप में सिर्फ पर्याप्त बादल पृथ्वी का एक जो सूर्य के विमानों में पाए जाते हैं, उनमें ही आतप नाम कर्म का उदय रहता है, क्योंकि उनकी ही आभा क्या होती है, गर्म होती है। ओके। और जो उद्योत रहता है, तो उद्योत क्या है, जिस कर्म के उदय से शरीर में उद्योत होता है उसे उद्योत नाम कर्म कहा। इससे समझ में नहीं आता है, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हो, जिस कर्म के उदय से शरीर की जो आभा रहती है वो ठंडी है और मूल शरीर भी ठंडा होता है, तो उसे उद्योत कहा। ये चंद्र का विमान रहता है, बाहर भी ठंडाई बिखेरता है और खुद भी क्या है, ठंडा ही होता है। ओके। चंद्रबिंब, नक्षत्र, तारांगण, ये जो हम देखते हैं उनमें उद्योत नाम कर्म का उदय रहता है। बहुत बहुत तिर्यंच भी रहते हैं, ये जो जुगनू आदि रहते हैं ना, वो चमकीले पत्थर आदि जो रहते हैं ना, उसमें उद्योत नाम कर्म पाया जाता है। ओके, क्लियर है। हाँ हाँ। दीदी। अभी उच्छ्वास। हम्म हम्म उच्छ्वास नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से शरीर में श्वासोच्छ्वास होता है उसे उच्छ्वास नाम कर्म कहा। यह आहार वर्गणा का कार्य है, ये पुद्गल विपाकी है। हमने जैसे शरीर बनाया वैसे ही ये उच्छ्वास है। ओके क्या। हम्म अभी देखो, हाँ, उसमें मुझे आपको एक बताना था, उच्छ्वास में, हाँ, उच्छ्वास में एक श्वासोश्वास, एक मुहूर्त माने 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। हम्म, उसमें जीव 3700, सॉरी मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं जानती हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, 337 हाँ 337 नहीं नहीं नहीं, 3773, 3773 इतने श्वासोच्छ्वास करता है। ओके। क्या दीदी फिर से बोलो। 373 हाँ, एक मुहूर्त में श्वासोश्वास का प्रमाण है
3773। ओके, आपके यहाँ पे नीचे लिखा होना चाहिए, इसमें नहीं दिया है। नहीं, पीछे कहीं लिखा है 300 3773 73 हाँ 73। 73 लेना बस इतना, आपका हिंदी में हाँ जोड़ हाँ लेना, लेकिन 73 लेना। ओके, और ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के बाद में उदय में आता है। हम्म हम्म, हम्म स्वस्थ, आरोग्य, धन संपन्न, अनुकूल संयोग वाला जो बंदा रहता है, उसके इतने ज्यादा ये श्वासोच्छ्वास का प्रमाण रहता है। और 48 मिनट में इतना श्वासोच्छ्वास होता है दीदी? हाँ, एक कि वो हेल्दी, समुद्र वाले देखो ये ना अपना श्वासोच्छ्वास हम यहाँ पे लगाते हैं, हमारी नाड़ी की फड़कन होती है ना, हम्म वो एक्टिव श्वासोच्छ्वास है। पल्स रेट बोलते हैं ना, हम्म, पल्स हाँ ऐसा चेक करते हैं ना, वो हाँ हाँ एक्चुअली हमारा श्वासोच्छ्वास है। यहाँ से हम कितनी देर, अब ऐसा बोलोगे तो मैं बंद करके रख दूंगी, तो मेरा का श्वासोच्छ्वास नहीं हो रहा है। ये हमारा पल्स रेट होता है, माने नाड़ी की फड़कन होती है ना, वो हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं। ओके, हम्म और तीव्र गति में ये होता नहीं है, क्योंकि पर्याप्ति होने के बाद ही इसका उदय आता है। हम्म देवगति में भी क्या होता है, देवगति में तो बहुत अलग ही शरीर मिलता है। तो उनके जितने सागर की आयु होती है ना, उतने पक्ष खत्म होने के बाद में उनको श्वासोच्छ्वास होता है। वैसा ही उनके आहार का है, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, उतने देर देर बाद वो आहार और श्वासोच्छ्वास ग्रहण करते हैं। ओके, हम्म तो जिसको रेस्पिरेटरी इश्यू होता है ना, उनको ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय रहता है, हेल्दी नहीं है। हम्म हम्म तो उनमें हम्म उसमें वो ये हो जाता है, नाम कर्म का उदय, वहां पे तकलीफ होगी, माने असाता का उदय रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये पैकेज आता है एक साथ, जब भी रोग आदि हमें हो जाते हैं तो। आगे, अभी हमारे हो गए क्या सभी? एक सिर्फ तीर्थंकर बच गई। हमने निर्माण देखा, गुरु लघु देखा, उपघात देखा, परघात देखा, आतप देखा, उद्योत देखा, उच्छ्वास देखा, तीर्थंकर नाम कर्म। ओके, वो लास्ट ला है, लास्ट को है, लेकिन हम ले लेंगे अभी। हम्म तीर्थंकर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। देखो यहाँ पे जिनागम में तीर्थंकर पद को प्रशस्त प्रकृति कहा है। जितने भी प्रकृतियां है उसमें से प्रशस्त प्रकृति कहा गया है, क्योंकि ये पुण्य के उदय से ही मिलती है। और ये तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो कितने हैं? तो उनके लिए पहले तो उनके बंध का कारण ये 16 करण भावना है। लेकिन आप ऐसा मत ले लेना कि मैंने ये दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रत का निरतिचार पालन, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, सम्यक शक्ति अनुसार तप, त्याग, साधु समाधि, वैयावृत्त, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, उपाध्याय भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक में दृढ़ता का पालन, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये 16 भावना जिसने अंदर उतारी है। बाहर भावना माने वो रट नहीं रहा है, अंदर उतारी है, उसके आचरण में ये सहजता से आ रहा है, उसको तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध होता है। ओके, जो एक बार बनती है तो वो बनती ही रहती है निरंतर। ओके, अभी देखो यहाँ पे तीर्थंकर को क्या कहा है? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, माने जो मोक्ष मार्ग पर जो भी चल रहे हैं उनको ये उपदेश देते हैं, और उनकी समवशरण आदि विभूतियों से सहित होते हैं। ये तीर्थंकर नाम प्रकृति का जिनको भी बंद हो चुका होता है, उनका समवशरण आदि लगता ही है, वही उसका उदय है। ओके, और इसका इफेक्ट ना बहुत मिराकल जैसे रहता है।
इतनी सारी विभूतियां होती है उस समय में। कोई भी माने विरुद्ध जो प्राणी रहते हैं, जो एक दूसरे के बैरी है, वो भी वहां पे शांति से बैठे हुए देखे जाते हैं। एक ही समव शरण की बात चल रही है। इतना बहुत अच्छा वहां पे आ जाता है। उसमें तीर्थंकर में एक प्रश्न हमारे इसमें आया है कि हम्म, एक साथ कितने तीर्थंकर पाए जाते हैं। तो देखो, हाँ, हाँ, उसका आंसर अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे तो आप ये ले लेना कि हमारे इसमें भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र होता है। ओके। हम्म, हम्म, ये तो पता है आपको, भरत और ऐरावत। हम्म, हाँ, तो ऐसे ये जो देखो कर्म भूमिया 15 होती है। हम्म कर्म भूमिया 15 होती है। उसमें जो 5 भरत होते हैं और 5 ऐरावत होते हैं, वहां पे काल चेंज होता रहता है। माने अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी आदि रोटेशंस होते रहते हैं। और विदेह क्षेत्र है ना, वहां पे चतुर्थ काल फिक्स रहता है। हम्म 5 भरत होते हैं, 5 ऐरावत होते हैं और 5 विदेह क्षेत्र होते हैं। हम्म हम्म, विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां होती है। तो एक एक नगरी में अगर हम तीर्थंकर को मानेंगे, माने मैक्सिमम निकालना है इसीलिए, तो एक एक नगरी में अगर तीर्थंकर रहेंगे तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 160। तो ऐसे विदेह क्षेत्र में 160 तीर्थंकर बन जाते हैं। तो दीदी और दरेक क्षेत्र हर क्षेत्र में 32 नगरी होती है। 32 विदेह भरत क्षेत्र में 32, एरा क्षेत्र में 32। नहीं, मैंने कहा सिर्फ विदेह क्षेत्र में 32 क्या हम्म होती है, नगरियां होती है। नगरी। अगर आप मैं दिखा दूं, रे बाप रे, ये आपको बीच का जो सर्कल है ना, हम्म आपके बुक में देख लेना, यहाँ पे बहुत ब्लर आ रहा है मुझे, लेकिन बीच के सर्कल में जो आड़ा है ना, हॉरिजॉन्टल हम्म, राइट, सेंटर सेंटर की जो लाइंस है ना, वहां पे देख हाँ। लेना, वहां पे वो विदेह क्षेत्र की नगरियां रहती है। जम्बू द्वीप में वहां पे विदेह क्षेत्र है, नीचे भरत क्षेत्र है और ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। ओके। बीच में व्हाइट पोर्शन में। पूरा सर्कल नहीं, पूरे सर्कल का सेंटर ले लो और सेंटर के आसपास ऊपर नीचे जो है ना, वो हम्म पट्टा, एक स्लेट, वो हम्म विदेह डिग्री है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? दिख रहा नहीं, है और फिर। वो ब्लड है। ब्लर है ना? तो ये हाँ देखो, मैं सिर्फ इतना यहाँ पे बना के बताती हूँ, आपके बुक में देखना, क्योंकि ये मेरे इसमें ब्लर ही आया है। तो देखो, ये जो पार्ट है ना, मैं ब्लू लाइन से कर रही हूँ, हाँ इतना हाँ हाँ, विदेह क्षेत्र है। ओके। विदेश क्षेत्र है। हाँ हाँ, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे खाने हैं ना, ये है हाँ, उनकी नगरिया। 32 नगरी है। हाँ, तो वो 8 8 8 ऐसे है ना, हाँ पूर्व हाँ विदेह, पश्चिम विदेह, वो ऐसे सभी जगह पे है ना। तो 8 हाँ 8 हाँ 8 8। तो अगर सभी जगह पे एक साथ में क्या रहेगा, तीर्थंकर होंगे, तो अभी एक में 32 ऐसे 5 विदेह हैं। हाँ हाँ, ये विदेह हम्म है ना, ये बाकी के इसमें भी है। ये जो पूरा जम्बू द्वीप वाला जो नक्शा है ना, ऐसे 2.5 द्वीप होते हैं ना जीव में, जहाँ हम्म पे जो लोग पाए जाते हैं, ऐसा 2.5 द्वीप हम्म, है ना। तो ये तो हमने हाँ एक का बोला विदेह, ऐसे अभी ये जम्बू द्वीप का विदेह है। ऐसा लवण समुद्र होगा, फिर उसके बाद में जो द्वीप होगा वहां पे फिर विदेह क्षेत्र रहेगा, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में जो ऐसे मानुष्योत्तर पर्वत जो ये है, उसमें वहां पे क्या क्या रहेगा, द्वीप में विदेह क्षेत्र रहेगा। ऐसे 5 विदेह हैं। दीदी ये बीच में तो एक है विदेश क्षेत्र, और दूसरा कहाँ पर है, दूसरे 4? देखो, आपके पास वो डायग्राम है, रुको एक सेकंड।
क्योंकि मुझे भी वो ब्लर ही दिख रहा है, तो मेरे पास वो आपको बताने के लिए एक सेकंड, हाँ मैं आपको बताती हूँ। मैं एक फाइल शेयर करती हूँ। इसमें भी होना चाहिए। ये दिख रहा है आपको? चला गया अभी, हाँ हाँ दिख रहा है। कितने तत्वार्थ हाँ बच्चे अभी। दिखता है। ये विधेय है। सीता सीतोदा, ये वाला जो है ना, हम्म। हम्म ये बीच में येलो पार्ट जो दिख रहा है वो विधेय क्षेत्र है। नीचे हाँ। में एकदम यहाँ पे देखो भरत क्षेत्र आर्य खंड, ये भरत क्षेत्र है। हम्म और ऊपर में ऐरावत क्षेत्र है। ये ऐरावत और भरत एक दूसरे का रिप्लिका होते हैं, एग्जैक्टली ऊपर नीचे सेम होते हैं। हम्म। अगर इसमें वो चार्ट आ जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये अब एकदम पीछे है। ये देखो ढाई द्वीप। हम्म हम्म ये रेड पार्ट वाला है ना, वो क्या है? विदेह क्षेत्र है। विदेशी। हाँ, अभी विदेह हम्म क्षेत्र में ये पहला जो है जम्बू द्वीप है। उसके बाद में लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद में कालोदधी समुद्र। दूसरे द्वीप का नाम क्यों नहीं मुझे याद आ रहा है, सॉरी। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, भरत क्षेत्र। नहीं। फिर कालो दधी घातकी खंड समुद्र। आएगा दीदी, घातकी खंड। घात क्यों की था? खंड। हाँ, दूसरा घातकी खंड आएगा ना, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर घातकी घातकी खंड। खंड, हाँ, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करार्ध। पुष्कर। हाँ, पुष्करार्ध द्वीप और पुष्करार्ध का माने उसके बाद में जो है वो अपने हिस्से में नहीं आता है, क्योंकि वहां पे मनुष्य लोग नहीं जा सकते हैं। मनुष्य पर्वत को क्रॉस ही नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये जो रेड पार्ट जहां जहां पे दिख रहा है, तो ये आड़ा वाला जो है, हम्म ये जो है आड़ा वाला, ये पूरा क्या है? एक वाला विदेह। फिर यहाँ पे आपका दिख रहा है क्या मुझे वो कलर? नहीं तो मैं हाँ दिख एक रहा है। हाँ दिख रहा है वो रेड वाला, एक नगरी तो यहाँ पे देखो ना, लाइन से देखोगे तो 5 दिख रहे हैं क्या? ये हाँ एक पांच, दो, एक एक ये दो तीसरा, तीन चार पांच, हाँ। ये पांचवा। और ये इधर पांच। इस तरफ पांच, हाँ, ये दोनों समझ। साइड पांच पांच। पांच नहीं बोल नहीं, रही हूँ, 8-8 5 आएंगे ना दीदी, 8-8 आएंगे। 8-8 16 16 16 16 32। विदेह है, ये पता चला क्या? हाँ वो पता चला, ये रेड कलर का है वो विदेश क्षेत्र। हाँ, तो एक, ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 5 विधेय है। हम्म में प्रत्येक में 32 नगरिया है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 32 विच इज इक्वल टू 160। तो विदेह क्षेत्र में टोटल 160 तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं। ओके। हाँ हम्म अभी विदेह क्षेत्र में। हाँ, और भरत में कैसे रहता है? एक टाइम में एक ही तीर्थंकर हो सकता है, क्योंकि काल परावर्तन होता है। तो अगर मान लो अभी भरत में चतुर्थ काल चल रहा है, तो एक ही शासन काल होता है, तो एक ही रहेगा तीर्थंकर। भरत और ऐरावत में एक एक ही रहते हैं। लेकिन ऐसे 5 भरत है और 5 ऐरावत है।
ओके। आज भरत में तो 5 होते होंगे फिर। हाँ। नहीं ना, हाँ 5 भरत में 5 लेना, लेकिन एक भरत में एक ही है। हाँ तो ऐसे 5 भरत के और 5 ऐरावत के, ऐसे टोटल मिला के 10 हो जाएंगे, और ये 160, तो टोटल मिला के तीर्थंकर 170 एट अ टाइम हो सकते हैं। ओके। 160 तो विदेश क्षेत्र में होते हैं, भरत क्षेत्र में 5 और विदेश एरा क्षेत्र क्षेत्र में भी 5। हाँ, तो भरत 10 के हो 5 गए, विदेश क्षेत्र से एक 160। विराट का मछली में रख लेते हैं, पी लेते हैं। क्लियर हुआ सभी को? नहीं हाँ दीदी, ये दीदी। भरत क्षेत्र में 5 हुए ना। भरत क्षेत्र के 5, विदेह हाँ, क्षेत्र के 5, ऐरावत क्षेत्र के 5। क्षेत्र के, सॉरी, ऐरावत क्षेत्र के 5, ये हाँ 10 हो गए, और विदेह हाँ के हमने गिने थे 160। 160। हाँ, तो 170 हो गए ना टोटल। हाँ, हो गया हो गया। हो गया। हम्म। इसको मैं क्लोज विदेही के करती हूँ। कितने दीदी? विदेह के 160। अभी ज्यादा आपको से ज्यादा 170। हाँ, मैक्सिमम का बोल रहे हैं, मैक्सिमम 170 हो सकते हैं। देखो, हाँ। अभी यहाँ पे देखो, भरत और ऐरावत में चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, तथा विदेह क्षेत्र में सदाकाल कम से कम 20 और अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान 24 के अजितनाथ तीर्थंकर, माने दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर के समय में एक साथ 170 तीर्थंकर हुए थे, अर्थात 2.5 द्वीप में कुल 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह के 160 नगरियों में सभी जगह एक एक तीर्थंकर थे। ओके। भरत ऐरावत के तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले होते हैं, क्योंकि भरत और ऐरावत में माँ के गर्भ में आने के पहले से ही वो तीर्थंकर प्रकृति बांध के आते, माने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, और फिर मनुष्य में जन्म लेके फिर उनके पंच कल्याणक आदि होते हैं, ये भरत और ऐरावत में। लेकिन विदेह क्षेत्र में ऐसा नियम नहीं होता है। मैंने क्या किया, मैं मुनि दीक्षा में हूं, तो डायरेक्ट सी मैंने क्या किया, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, क्योंकि वहां पे मुझे क्राइटेरिया होता है कि तीर्थंकर प्रकृति केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही बनती है। तो अगर मुझे तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है, तो मुझे अभी तीर्थंकर प्रेजेंट होने चाहिए ना, लेकिन अभी है क्या? नहीं है। नहीं। विदेह क्षेत्र में सदाकाल होते हैं ना, तो वहां पे हाँ। 2, 3 और 5 कल्याणक वाले हो सकते हैं। विदेश क्षेत्र में 2 और 5 कल्याणक होते हैं, 3 कल्याणक होते हैं, और भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। हम्म, तो ऐसा हम्म, हो सकता है ना, मुनिराज बनने के बाद में मैंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, और फिर केवल ज्ञान और सिर्फ मोक्ष हो जाएगा, तो मेरे सिर्फ 2 ही कल्याणक हो जाएंगे ना, क्योंकि पता हम्म। उस मेरी बांधी हुई नहीं थी ना, मेरी तो स्टेट तो ये विदेश क्षेत्र में होता है ना ऐसा। ऐसा विदेह क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन भरत और ऐरावत में नहीं होता है, वहां पे 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। हाँ बराबर। हाँ। हाँ, भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के 4 अनंत चतुष्टय के साथ में 42 बाह्य गुण होते हैं, जो विभूतियां आदि कहे जाते हैं, वो सब बहिरंग, अष्टप्रातिहार्य, देवकृत अतिशय, जन्मकृत अतिशय आदि सब अतिशय जो है वो 42 होते हैं, और ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों में दिखते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर का शासनकाल चलता है, वही आप्त कहलाते हैं। अभी महावीर भगवान का शासनकाल चल रहा है, हमारे आप्त महावीर भगवान हम कहते हैं।
क्योंकि काल कैसे जैसे जा रहा है तो हमारे लिए क्लोजेस्ट कौन है, तो महावीर भगवान। महावीर भगवान। दीदी पर तीर्थंकर आपने ये बोला ने 48, फिर से बोलो तो। 48 बाह्य गुण होते हैं। देखो अंतरंग बाह्य तो गुण। 4 कर्मों का अभाव होने के बाद में अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 ही आत्मिक गुण है। हम्म। और बाह्य में जो गुण होते हैं वो क्या है, वो उनकी विभूतियां आदि होती है, जो दैट डजंट मैटर फॉर अस। लेकिन मैंने तीर्थंकर बांधी है ना, तो मेरा समोशरण की रचना होने वाली है। फिर मेरे वो हम्म। जो भी अतिशय आदि होते हैं, जो भूमि एकदम क्लीन एंड क्लियर कट होती है, फिर सुगंधित हवा चलती है, फिर धीमी धीमी बूंदे गिरती रहती है, ये सब बहुत सारे देवक्रूत, जन्मक्रूत ऐसे अतिशय गिनाए गए। 8 प्रात्यर्य होते हैं। तो ये सब वैभव बाह्य से दिखाया जाता है हमें, ताकि पता चले इस पोजीशन में क्या दम है। मैं जब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाती हूँ तो मुझे कितनी सारी चीजें मिलती है, तो मैं वो पद की महात्मता बाह्य विभूति से बताती हूँ। तो ये बाह्य विभूति है। अंतरंग तो उनके 4 ही गुण जो जो उन्होंने कर्मों का नाश करके प्रकट किए हुए हैं वो है। लेकिन हमें ताम झाम से पता चल जाता है ना, BMW लेके कोई बंदा आता है तभी हमें पता चल जाता है ना, ये अरे ये बहुत बड़े पैसे खान वाला है। पैसे वाला है। हम्म। तो ऐसा ही ये बाह्य विभूति या 42 गुण है। हम्म। प्रत्येक तीर्थंकर का शासनकाल चलता है। हाँ, ये हो गया। तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारक होते हैं। हमने देखा था जन्म से ही उनको मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, सुमति, श्रुत, सु अवधि ज्ञान होता है। आगम को भी वह तीर्थ कहा जाता है। और जब वो मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं तब चौथा ज्ञान मनपर्याय ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। आगम को भी तीर्थ कहा जाता है। उसके मूल कर्ता आगम को तीर्थ क्यों कहा, क्योंकि आगम किसने रचना की, तो तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि से आई हुई वो क्या है, रचना है, इसीलिए उसे भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थंकरों का आहार तो होता है, वो कौन सा आहार लेना, वो वो कर्म का। खाने वाला आहार नहीं होता है। वो उनके परम औदारिक शरीर को जो आहार वर्गणा लगती है ना, वो उनका आहार है। उनका निहार नहीं होता है, उनकी दाढ़ी मूछ आदि नहीं होती है। सिर के बाल होते हैं, लेकिन उनके शरीर के साथ जो भी हमारे साथ में जो निगोदिया जीव रहते हैं वैसा वाला वहां पे नहीं होता है। एक स्थान पर 2 तीर्थंकर एक साथ कभी भी पाए नहीं जाते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र की बात चल रही है। विदेह क्षेत्र में एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं, एक एक नगरी में एक एक होता है। एक नगरी में 2 तीर्थंकर भी नहीं हो सकते हैं वहां। क्लियर है? तो आपको ये प्रश्न आने वाला है 170 कैसे, तो 170 में आप इतना ही लिखना, 15 कर्मभूमियां होती है, कर्मभूमि में ही तीर्थंकर होते हैं। 5 भरत होते हैं, 5 ऐरावत होते हैं, वहां वहां पे एक एक तीर्थंकर होता है। और विदेह क्षेत्र में जो 32 नगरियां होती है, तो 5 विदेह और 32 मल्टीप्लाई करने के बाद 160 आता है। 160 और ऊपर के 10 मिला के 170 तीर्थंकर पाए जा सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ। ग्रेट। तीर्थंकर का टॉपिक हमारा अभी खत्म हो गया है, लेकिन अभी हम जो आगे के अपने हैं, अभी जोड़े वाली प्रकृति है। हाँ, 10 जोड़े देखे थे, याद है? 10 जोड़े देखे थे पर भूल गए। भूल गए, ठीक है, लेकिन 10 देखे थे इतना तो याद है। हाँ हाँ, हाँ वो हाँ। याद है। रस, हाँ स्थान, प्रत्येक, हाँ, साधारण। एक साधारण, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, हाँ अनादेय, हाँ हाँ। ये ओ, सब। ओके, तो उसमें देखिए त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं।
जिस कर्म के उदय से द्वि इंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म होता है दीदी उसे कौन से नंबर का क्वेश्चन है? प्रश्न 202 202 प्रश्न 202 हाँ हाँ 202 में क्या कहा था कि मुझे त्रस क्यों कहा, तो एक इंद्रिय जीव जो रहता है उसको छोड़ के जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय सभी को त्रस कहा जाता है। ओके। हम्म हम्म। दीदी विकल्प त्रय भी कहते हैं ना, 3 से देखो 2 से 5, 2 से 4 सॉरी, हाँ, देखो 2 से सभी को 5 तक। 2 से सभी को 4, अरे 5 तक। 5 नहीं सुनिए आते विकल्प त्रय में, 4 आते हैं, हाँ 2 से 4 इंद्रिय। 2 से 5 आता है। पूछो। हाँ एक मिनट सुनिए सुनिए। त्रस में 2 से 5 इंद्रिय कहे जाते हैं। तो हमें जब भी इंद्रियों की गणना होती है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्इंद्रिय पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय इंद्रिया कितनी होती है 5 इंद्रिय। 5। तो ये पंचेंद्रिय वाला है तो वो सकल इंद्रिय वाला कहा जाता है क्योंकि उसके पास सभी इंद्रिया पाई जाती है। और ये जो 2 3 और 4 है ना, इसे विकलेंद्रिय कहे जाते हैं। हाँ इसीलिए वही बोल रही हूँ मैं दीदी, विकल्प इंद्रिय को 2 से 4 होती है ना। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक जीवों को विकलत्रय कहा जाता है क्योंकि ये 3 है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। ओके, पूरी इंद्रिया नहीं है इसीलिए। और एक इंद्रिय को स्थावर ही कहा जाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति ये जो है पर्याय, इनमें जो जन्म लेता है उसे स्थावर कहते हैं। त्रस और स्थावर, त्रस में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय ये 4 आ जाएंगे और स्थावर में सिर्फ 1 इंद्रिय आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। हम्म। आगे हम्म चलेंगे। हाँ, इसमें हमने बादर और सूक्ष्म देखा नहीं था लेकिन वो भी है। आपके इसमें प्रश्न क्यों नहीं डाला है वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे भी त्रस और स्थावर जीव विपाकी प्रकृति लेना, लेकिन डेफिनेशन कहाँ से बनाई? 2 इंद्रिय आदि इंद्रिय जाति की अपेक्षा उन्होंने क्या कहा, हमें डेफिनेशन बताई। लेकिन यहाँ पे कैसे लेना? परिणामों की रेंज, 2 इंद्रिय को स्पर्श और रसना का ज्ञान का संयोगक्षम रहेगा उस टाइप के परिणाम आ जाएंगे। तो ये त्रस और स्थावर जीव विपाकी प्रकृति होती है। ओके। दीदी विपाकी मतलब विपाक माने फल। फल। हाँ, विपाक हाँ। माने फल। हाँ, तो जिसका फल जीव पे आता है दैट इज जीव विपाकी। तो ये जो त्रस और स्थावर है हमने लगाया कहाँ से? एक इंद्रिय, एक इंद्रिय मैंने स्पर्श इंद्रिय तो शरीर पे लगाया ना हमने। लेकिन आपको ध्यान में क्या लगाना है? एकेंद्रिय शरीर से उसको जो रेंज ऑफ परिणाम मिलते हैं, उसको जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संयोगक्षम पाया जाता है, उसकी रेंज जो मिलती है, वो जो रेंज है वो यहाँ पे लेना। त्रस नाम कर्म के उदय से उसको वो परिणामों की रेंज मिल गई। शरीर मिला, वो कहाँ पे मिला? शरीर में, अंगोपांग में। लेकिन परिणाम कहाँ मिलेंगे? वो परिणामों की रेंज त्रस में यहाँ पे मिलेंगी। 4 बज गए। क्लियर है? हाँ हाँ। दीदी। अगर मैं परिणाम ये करती हूँ, इसकी डेफिनेशन परिणामों पे लगाती हूँ, तो त्रस नाम कर्म के उदय से जो परिणाम होता है वह त्रस है, ऐसा मैं डेफिनेशन लिखूंगी। लेकिन फिर समझेगा क्या? कौन सा वाला त्रस परिणाम? अरे जो 2 इंद्रिय और पंच इंद्रिय तक पाया जाता है ना, वो परिणाम की रेंज है। तो फिर हमें हेल्पिंग हैंड लेना ही पड़ा ना, नोन टू अननोन। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। ओके, अभी त्रस आज खत्म। हाँ त्रस बोलिए। फिर से बोलो, त्रस की डेफिनेशन बोलो। त्रस हाँ नाम त्रस त्रस कर्म कर्म की के हाँ। उदय से जो परिणाम होता है वह त्रस है।
त्रस नाम कर्म से जो परिणाम मुझे पाए जाते हैं उसे त्रस कहा जाता है। हाँ रस का अर्थ ओके, क्या होता है दीदी? परिणाम, कैसे परिणाम? इसीलिए तो वो उदय। बताया जाता है। मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी परिणाम को। तो ये अच्छा। 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय के जो भी परिणामों की रेंज होती है ना, वो सब त्रस नाम कर्म के उदय से मिलती है। मुझे हेल्प जी। लेनी पड़ती है क्योंकि मैं बाहर से आपको शरीर से ही जीव की पहचान करा सकती हूँ। तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के जो परिणामों की रेंज पाई जाती है उसे त्रस कहा। लेकिन आप एग्जाम में यही लिखना, जिस कर्म के उदय से द्वि इंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म होता है उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। त्रस नाम कर्म जीव विपाकी प्रकृति है। समझने वाले को इशारा काफी होता है, तो उसको पता चलेगा इसके परिणामों की बात चल रही है। तो दीदी ये जाति कर्म का ही है, जाति कर्म में त्रस और नाम कर्म आएंगे। जाति नहीं, कर्म में भी परिणामों की रेंज ही होती है ना। हाँ, परिणामों की रेंज होती है। देखो, जाति में एकेंद्रिय आदि परिणाम पाए जाते हैं। तो एक इंद्रिय में एक इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय में 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय में 3 इंद्रिय वाले, ऐसे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। लेकिन त्रस में बंच ऑफ परिणाम को एकत्रित किया है, क्योंकि इसको आगे में हम लगाते हैं, क्योंकि इनके ना बहुत सारे कॉम्बिनेशन जब आगे जिनागम में पढ़े जाते हैं तो स्थावर को बिल्कुल अलग किया जाता है और त्रस को अलग किया जाता है। जी। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि त्रस नाम कर्म से कुछ न कुछ तो जीव के जानने की शक्ति आदि सब डिफाइन होता है। ओके, जो हमारे शरीर आदि में भी ना ये मांस की संज्ञा लगती है, ये त्रस से लगती है। ओके, स्थावर की जी नहीं। दीदी। हम पृथ्वी, जल, वायु, हम जल का तो भक्षण करते हैं, वनस्पति का भी भक्षण करते हैं। तब इसीलिए बोला जाता है कि ये आपकी अशक्य अनुष्ठान के अंतर्गत में आ जाता है, क्योंकि उससे मैं जल का और वनस्पति मैंने अन्न का त्याग कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। तो ये मेरा अशक्य अनुष्ठान है, लेकिन उसमें भी मैं क्या करूंगी? सावधानी बरतूंगी। जहां पे ज्यादा हिंसा हो वैसे वाला का त्याग कर दूंगी, जितने में कम में मेरा पेट भर जाए वैसा वाला मैं ले लूंगी। तो स्थावर में नहीं होती है। लेकिन त्रस में क्या हो जाता है? ये मांस की संज्ञा आ जाती है। उसका शरीर जो होता है ना, उसमें मांस, रक्त आदि से बना होता है। ओके, क्लियर है? जी दीदी। ओके, तो हम अभी यहाँ पे रुकेंगे और कल से हम 204 से क्वेश्चन को प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसके पहले बादर और सूक्ष्म ये भी जोड़ा है, वो समझते हुए पर्याप्त अपर्याप्त की ओर चलेंगे। ओके। जी। ओके। हम्म, तो अभी कल हमारे जोड़े भी कंप्लीट हो जाएंगे। हम्म, आज हमने पूरा जो पिंड प्रकृति के प्रश्न पढ़े और प्रत्येक प्रकृति को समझा और जोड़े का सिर्फ पहला भेद त्रस और स्थावर समझा। हम्म, हम्म। ओके, ठीक है, चलो। दीदी, हाँ, दीदी एक बात बता दीजिए। वो विहायो गति और सबका वो टॉपिक है ना, वो हाँ, फिर से एक बार करवाना, ये सब पूरा हो जाए बाद में। अभी फिर से क्या करवाऊं? वो विहायो गति वाला टॉपिक है ना, वही। से कोई नहीं, देखो कोई बात नहीं, मैं अकेला आपको अकेले में पूछ लूंगी। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। विहायो गति नहीं, मतलब वो स्वरूपाचरण वाला। सॉरी सॉरी, स्वरूपाचरण वाला टॉपिक। चारित्र, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ये होने के बाद वो देंगे। हम्म, हाँ हाँ। ठीक है। ओके। हाँ, निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय उत्सर्ग करेंगे।